हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करें नया चैप्टर से ऑफ योर क्लास 6 साइंस, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए बिकॉज ये फ्यूचर पर्पस में भी आपका बहुत काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखो क्या बोला है। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट दैम इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, कुछ आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, उसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑल टोटल आपको कितना स्टेटमेंट गिवन है, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ऑल टोटल आपको यहाँ पे 6 स्टेटमेंट गिवन है। कुछ कुछ इनकरेक्ट है, उन पे टर्म्स आपको क्या करना है, उसको करेक्ट करना है, सिंपल। तो फर्स्ट देखो, स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो यहाँ पे आपको यही बोला है कि स्टेम का क्या फंक्शन है, वो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है, ठीक इसका नीचे आपको ये क्या दिख रहा है, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो लेट्स राइट। तो जैसे यहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ द प्लांट मैंने अभी जो बताया आपको दिख रहा होगा, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम एंड रूट। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को भी समझते कि आपको क्या पूछा था, स्टेम के बारे में। ठीक है, तो इस फोटो को देख के अभी हम लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ है। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स ट्रेवल अप टू स्टेम एंड देन टू ब्रांचेस एंड फ्रॉम देयर दे रीच द लीव्स। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने मार्किंग किया, ये क्या है, स्टेम का फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अभी समझते हैं। देखो, सबसे नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, रूट्स। रूट्स का फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करना सॉइल से। ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शन स्टेम का। स्टेम क्या करता है, पहला फंक्शन सपोर्ट करता है प्लांट को, एंड दे डायरेक्ट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये है स्टेम का फंक्शन। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, देखो, रूट का फंक्शन है वो क्या करता है, एब्जॉर्व करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, एंड स्टेम क्या करता है, कंडक्ट करता है। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। तो क्या लीव्स प्लांट को अपराइट पोजीशन पर रखता है, एकदम स्ट्रेट रखता है? तो ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर आपका होगा स्टेम। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, स्टेम क्या करता है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड हेल्प्स इट टू स्टैंड स्ट्रेट। यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, अलॉन्ग विद, देखो उसका दो फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन करना वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और एक और फंक्शन हमने क्या देखा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो प्लांट स्ट्रेट खड़ा रहे। तो आप लीव्स के जगह पे लिखोगे स्टेम्स। अभी थर्ड स्टेटमेंट देखो, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। ये जस्ट अभी हमने देखा था, रूट्स कंडक्ट नहीं करता है, रूट्स क्या करता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे आपको नीचे रूट्स दिख रहा होगा एंड आपका इसके ठीक ऊपर स्टेम होता है। तो रूट का फंक्शन क्या होता है, रूट एब्जॉर्व में काम आता है, और कंडक्ट कौन करता है, कंडक्ट स्टेम करता है। सो इंस्टेड ऑफ रूट्स यू विल राइट स्टेम। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन ए फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। आपको क्या बोला, हर एक फ्लावर पे जो पेटल्स एंड सेपल्स है वो इक्वल होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? इट्स फॉल्स एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको दो पार्ट दिख रहा है, पेटल्स एंड सेपल्स। तो सेपल्स क्या है, जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसको सेपल बोला जाता है, जैसे ये वाला पार्ट जो आपको फ्लावर को कवर करके रखता है। पेटल्स क्या है, कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। तो आपको जैसे बोला कि पेटल्स एंड सेपल्स हर एक फ्लावर पे इक्वल है, तो ये करेक्ट नहीं है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट नॉट ऑल फ्लावर्स हैव द सेम अलाइनमेंट। सारे का तो सेम मॉर्फोलॉजी नहीं होता, सब डिफरेंट डिफरेंट होता है फ्लावर्स। तो आप क्या समझे, द नंबर्स ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स आर नॉट इक्वल, दे मे बी इक्वल इन रेयर केसेस बट नॉट ऑफन। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है देखो,
इफ़ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंड टुगेदर। तो सेपल्स एंड पेटल्स का जस्ट अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा था। तो यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, फर्स्ट डायग्राम आपको ये वाला दिख रहा है एंड ये है आपका सेकंड डायग्राम। तो स्टेटमेंट में आपको बोला था कि अगर सेपल्स, जो फ्लावर का सेपल्स है वो जॉइंट होगा तो उसका जो पेटल्स है वो भी हमेशा जॉइंट होगा। पर सेकंड डायग्राम में देखो ये क्या है, तो इससे हम लोग क्या समझे, तो अगर हम ये दो केस का भी बात करेंगे, फर्स्ट केस इज जो फ्लावर्स का सेपल्स है यहाँ पे कनेक्टेड टुगेदर, दैट इज़ दे आर यूनाइटेड टुगेदर। बट सेकंड केस पे क्या है, ये कनेक्टेड नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, पेटल्स क्या है, अलग अलग हो गए, वो एक साथ एक बल्क पे यूनाइटेड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो आप क्या लिखोगे, इफ़ ए फ्लावर्स सेपल्स आर कनेक्टेड टुगेदर इट्स पेटल्स मे और मे नॉट बी यूनाइटेड टुगेदर। अभी लास्ट स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है, इफ़ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज जॉइंट टू द पेटल। तो यहाँ पे जैसे आपको दो डायग्राम दिख रहा होगा, जैसे पहले भी मैंने दिखाया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको जानना एक टर्म है जो आपको पिस्टिल है। पिस्टिल क्या है, फीमेल ऑर्गेन ऑफ द फ्लावर को बोला जाता है पिस्टिल। जैसे यहाँ पे मार्किंग किया है मैंने, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसको कंसिस्ट हो गया, आप ऑल टोटल इसको बोला जाता है पिस्टिल, जो क्या है फीमेल ऑर्गेन ऑफ ए फ्लावर। तो स्टेटमेंट दोबारा देखते क्या बोला है, इफ़ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, सपोज एक फ्लावर है, उसका जो पेटल्स है, जो ऊपर का पार्ट है, जो कलरिंग पार्ट है, वो जॉइंट है अगर एक साथ, तो यहाँ पे बोला है जो पिस्टिल है, जो फीमेल ऑर्गन है फ्लावर का, वो भी हमेशा क्या है, जॉइंट होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, If the petals of a flower are connected together, then the pistil is not necessarily joined to the petal. ये necessary नहीं है कि हमेशा joined होगा।